ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायति योगिनम कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः। बोलो शंकर भगवान की, बोलो दुधेश्वर महादेव की, श्यावर रामचंद्र की, आज के आनंद की, अनंत कोटि संत महात्माओं की। सजनों, आज बड़े शुभ और सुखी दिन है। दुधेश्वर महादेव पवित्र प्रांगण में परम पूजनीय आदरणीय सम्मानीय महंत श्री उमेद गिर जी महाराज के परम शिष्य तपत गिर जी महाराज द्वारा 11 दिवसीय जल स्नान ठंडा पानी से साधना करने के उपलक्ष्य में आप हम सब एकत्रित हुए हैं। इस पवित्र प्रसंग में प्रदान करने के लिए हमारे बीच में परमादरणीय सम्मानीय महंत श्री शिवजी जी महाराज साहब, ओम भारती जी महाराज साहब, नोन बाब जी और रमेश भारती जी, डोंगर गिर जी और हमारे पूज्य अभी जो मेरे से पूर्व आपको उद्बोधन दे रहे थे स्वामी दिव्य श्रुति महाराज, सभी संतों के चरणों में कोटिस वंदन ओम नमो नारायण करता हूँ। मेरे सन्मुख विराजित समस्त ग्रामवासियों, पिता तुल्य, बड़े बुजुर्ग, युवा शक्ति सजनों, मेरे से पूर्व बाप जी दिव्य स्वरूप जी ने जो बात कही है वो खरेखर सराहनीय है और शोभनीय है। महाराज जी का कहते हैं कि सरवर तरवर संत जन चौथा बरसत मेघ परमार्थ के कारण संतों ने धारी दे। देखो, उस परंपरा में हमारे दिव्य स्वरूप जी आपके बीच में पधारी गए, उनका मैं बहुत बहुत आदर और अभिनंदन करता हूँ। स्वास्थ्य निरोग्य रथ लेकर के आ गए। तो ये संतों का परोपकार है, संतों की सोच है, संतों का विचार है कि हम रहे 2 दिन ना रहे, लेकिन मेरे भारत का भविष्य उज्जवल होना जरूरी है। मेरे भारत का भविष्य शिक्षित होना बहुत जरूरी है। मेरे भारत में संस्कार संचरित होना हर बच्चे और हर मानव के अंदर बहुत ही आवश्यकता है। और साथ ही साथ स्वास्थ्य शरीर भी निरोगी होना बहुत जरूरी है। कहावत में कहा है ना कि पहले हो निरोगी काया, फिर हो घर में माया। अगर काया निरोगी नहीं है तो बच्चे भी अच्छे नहीं लगते, धन भी अच्छा नहीं लगता, परिवार भी अच्छा नहीं लगता। प्रभु से हम अरदास करते हैं कि हे प्रभु, अब तो तुम मुझे उठा ले और तेरे चरणों में बुला ले। अरे भाई, क्यों कहते हो ऐसा? आप तो कहते हैं हमको जाना अच्छा ही नहीं लगता, हम तो यहीं रहना चाहते हैं। लेकिन परमात्मा के पास में सब औषधि है और समय की मर्यादा भी उनके चरणों में है। समय के साथ सबको यहाँ से गुजरना है। कि किराए का मकान है, इसमें कोई अति सुखते नहीं है, वरना हमारे जीवन काल में रहते हुए हम कैसा जीवन जिए, हमारा जीवन चरित्र कैसा होना चाहिए, हमारा निर्माण आने वाले भविष्य पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, हम बुजुर्ग उनके माता पिता का क्या दायित्व बनता है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। यही है भारत का भविष्य। इस पवित्र प्रसंग पे आप सब, मैं चाहता हूं, मुझे विश्वास है कि आरोग्य रथ का आप उपयोग करेंगे, उनकी सेवा को सराहनीय मानेंगे और हर गांव में महाराज जी विचरे, वहां को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने जन सुख सुविधा के लिए इतना अहम कदम उठाया है। इससे बड़ी दुनिया में सेवा नहीं हो सकती। बोलो सदगुरुदेव, बोलो दुधेश्वर महादेव की, बोलो स्वामीनारायण भगवान की। ये संतों का स्वरूप है। संतों का स्वरूप क्या है? वस्त्र से नहीं होता है। संतों का स्वरूप जैसे ज्यादा ऊंचे हो, गोरे हो, चिकने हो और अच्छे सुंदर दिखते हो, नहीं, संतों के संस्कार चाहे गोबर में पड़े हो, चाहे कीचड़ में बैठे हो, चाहे वृक्ष के नीचे बैठे हो, कोई जरूरी नहीं कि सोने के सिंहासन में बैठे वही संत हो सकते हैं। नहीं, संत संस्कारित होते हैं। संत का एक स्वरूप संस्कार होता है। और सर्व रक्षो रक्षन्ति सर्व हनो हनन्ति, सबकी रक्षा के लिए आप तपस्या करते हैं, आप भोजन करते हैं, वो भी जनहित के लिए। और यहाँ के आपके महंत जी उमेद गिर जी महाराज भी गांव वालों को बहुत अच्छे संत मिले हैं जो संस्कारित हैं, गुरुमुखी हैं,
उनके गुरुजी की आज्ञा में रहते हैं और मठ का अच्छा परिवर्तन किया है और ग्रामवासियों के लिए एक चार चांद के समान महाराज जी धर्म कर्म अर्थ और हर प्रकार से सुशोभित है। उसके लिए महाराज जी को भी बहुत बहुत साधुवाद अर्पित करता हूँ कि आप गुरु वंदना के साथ में आपने अपना जीवन भी सुखी बनाया, जनता को मार्गदर्शन किया, आध्यात्मिक और इनको भावुक बनाया। ये आपका भी अच्छा संचलन है, आपकी भी अच्छी वाणी है। भगवान आपको भी सदैव सुखी रखे, आपका खूब तेज बढ़े, तपस्या बढ़े, आपके शिष्य भी आपकी आज्ञा में रहते हुए इस मठ की कल्पनाओं को, परंपरा हमारे गुरु लोगों की सिद्धित की तपस्या है, उनको अखंड रखें। ऐसी मैं दुधेश्वर महादेव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। बोलो दुधेश्वर रामचंद्र भगवान की, आज के आनंद की, पधारे सब संतों की, पधारे सभी भक्तों की। बोलो बस्ती नगर की। खूब सुबह शाम राम जी भाषा नाम ले जो, नशा पताથી दूर રહેજો, છોકરા ટાબરીને ભણાવજો અને બાપ શીખ્યું જો ઓંગળી પકડીને હાથે હાથે હોસ્પિટલ में જાણું પડે કે છોકરો હોસ્પિટલ में એકલો नहीं जाए, डोगरा डोगरी हाथे जाणું પડે। जीरू जी ध्यान રાખજો કે मंदिर में डोगरो डोगरी आवे तो पोतरा ने दीकरा हाथे लेना आवे। बोलो रामचंद्र भगवान की। खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राम।